तुलसी के राम हैं, वाल्मीकि के राम हैं, दादू दयाल के राम हैं, कबीर, रहीम, रसखान और गांधी के राम हैं। हमारे आपके हम सब के राम हैं। इसलिए तो कहते हैं कि देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है। तुलसीदास ने भी कहा था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन जैसी। कबीर कहते हैं कि कबीरा कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खैचे तित जाऊं। तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म और परंपरा से उपजे राम अवतार रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन तुलसीदास के बाद राम जैसे देवत्व की सीमा को भी पार करके प्राणी मात्र को हृदय से लगाने निकल पड़े। आज भी राम के नाम पर राजनीति से लेकर अर्थनीति तक तय होती है और उसी व्यवस्था का शिकार हुआ गरीब आदमी राम नाम के आसरे भव सागर पार करने की जुगत में जिंदगी निकाल देता है। राम के नाम पर झगड़े भी एक हकीकत है, क्योंकि संसार है तो समस्या रहेगी, लेकिन भारत में राम हमेशा जोड़ने वाला तत्व ही रहा है। राम में आराम है, राम में स्थिरता है। और क्या क्या है राम में, जन जन में कैसे है राम, और अलग अलग लोगों ने कैसे देखे अपने अपने राम। क्या आज भी लोग राम में अपने लिए वो तत्व ढूंढते हैं जो मनुष्य मात्र के लिए जरूरी है? बेशक जब हम राम की बात करते हैं तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म साथ में जुड़ा हुआ चला आता है। धर्म में मनुष्यों के लिए तमाम वो तत्व मौजूद हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म हो। सब आखिरकार एक ही शिक्षा पर ले जाते हैं। इसलिए किसी खास धर्म से अगर कोई खास तत्व निकलता है तो उसको सिर्फ उस धर्म की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। वैज्ञानिक कारण इसका यही है कि दुनिया के हर धर्म ने छांट कर चुनकर उन तत्वों को निकाला है जो सामान्य रूप से हर मनुष्य के लिए जरूरी है, आवश्यक है। राम भी ऐसा ही एक तत्व है भारत के संदर्भ में। उस राम को टटोलने की कोशिश हर कोई करता है। भारत में रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जोरास्ट्रियन, भारत को जानने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि भारत की जीवन धारा में राम रचे बसे हुए हैं और उस राम को अपने अपने तरीके से, अपने अपने वक्त के हिसाब से देश काल की सीमा में तय करने की कोशिशें हुई हैं। बड़े आंदोलनों में राम जुड़े रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी ने जो एक दार्शनिक आधार तैयार करने की कोशिश की अपने लिए, अपने देश के लिए, उस आंदोलन के लिए जिसको उन्होंने पूरे जीवन जिया, उसमें भी राम का समावेश था। आज चर्चा करने के लिए हमारे पैनल में हैं आचार्य कृष्णकांत, मुफ्ती जियाउल हक साहब और प्रोफेसर अरुण। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मुफ्ती साहब आपसे करते हैं। राम क्या है आपके लिए? मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके लिए क्या है राम? राम जी हमारे लिए, हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक वो हैरत अंगेज़ नाम है जी, जिनको दुनिया के लोग तारीख़ में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं जी। और उसी आईने में मैं श्री राम जी को देखता हूँ कि वो हमारे देश के लिए भी और दुनिया के हर इंसान के लिए वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है कि उनकी जो जीवनी है जिसमें उन्होंने सच्चाई और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने उसको करके दिखाया है। ये
मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए मार्गदर्शन है। जी, मुफ्ती साहब हैरत अंगेज कहते हैं ये जो तत्व है राम का, उसको सत्य और अहिंसा बड़े पाठ मुफ्ती साहब को नजर आते हैं राम के चरित्र में, और मर्यादा पुरुषोत्तम वो हैं। सबसे पहले यही कहा मुफ्ती साहब ने। प्रोफेसर अरुण, साहित्य राम को किस रूप में देखता है? क्योंकि साहित्य इतिहास को भी देखता है, और जिसे हम धार्मिक साहित्य कहते हैं उस साहित्य को साहित्य के नजरिए से भी देखता है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस का क्या मकाम है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ रामचरितमानस नहीं है जो साहित्य के नजर में आता है राम के नाम पर। तो साहित्य में आप राम को कैसे देखते हैं? एक तो आज़ादी के पहले, बहुत पहले दौर में 1915-20 के आसपास जी, मैथिली शरण गुप्त ने ये पंक्ति बड़ी लोकप्रिय हुई थी कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए तो क्या संभाव्य है। जी, एक पक्ष तो ये था, लेकिन जो दूसरा पक्ष था कि मैथिली शरण गुप्त समेत दूसरे लोगों ने रामायण के उन चरित्रों पर लिखा जिसको हम उपेक्षित समझते हैं, जैसे कैकेयी पर लिखा। और एक बात आप जान लें, खुद मैथिली शरण गुप्त ने लिखा और आगे भी लिखा गया, कर्ण पर भी लिखा गया। एक बात आप देखिएगा रामचरितमानस में कि कैकेयी के पास जब मंथरा आती है, जी जी, तो कैकेयी उसको 2 बार वापस भेजती है। और एक कहती है मंथरा, ये कैकेयी कहती है कि तुम्हारी सरस्वती भंग हो गई। जी, तुलसीदास ने कैकेयी के साथ बहुत अन्याय नहीं किया है, लेकिन बहुत न्याय भी नहीं किया। एक अलग बात उन्होंने ये बात लिखी कि अस कही कुटिल बही उपठारी, मानहु रोष तरंगिनी बारी। एक पक्ष तो ये रहा है। अभी हाल में, ये बिल्कुल 4 साल पहले की बात है, और एक सप्ताह कबल एक रीता शुक्ल जी है, हिंदी की अच्छी कथाकार है, 70 और 80 के दशक की अच्छी कहानीकार। उनका एक उपन्यास आया है, ये कितने जन्म वैदे। जी, बड़ा रोचक उपन्यास है। कथन सीता को लेकर के वो उपन्यास लिखा गया है। उस उपन्यास की खास बात है कि उसमें रावण जो है वो जब समझाया जाता है कि देखो ये तुमने क्या किया सीता के अपहरण को लेकर, तो रावण का शब्द है, वो कहता है कि देखो भाई, प्रेम और युद्ध में कुछ भी अनुचित और उचित नहीं होता, कुछ भी मुनासिब और गैर मुनासिब नहीं है। वो प्रेम और युद्ध की एक पूरी परंपरा है, वो पूरा इतिहास है। जी, प्रोफेसर अरुण, आपसे मैं एक चीज जो जानना चाह रहा था, मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ। साहित्य के नजरिए से जो राम है वो रामायण के राम कितने हैं, और रामायण के राम से इतर राम कितने हैं, या उससे ही प्रेरित है? किस तरह का संबंध आप देखते हैं कबीर के राम में, नानक के राम में? नहीं, वो देखिए, कबीर के जो राम है ना जी, जब कबीर कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ, मैं राम का सेवक हूँ, तो वहाँ राम निराकार रूप में, वो कबीर उस राम की कल्पना नहीं करते जो रामायण में, हाँ, जो रामचरितमानस, लेकिन हैं तो राम ही। नहीं, राम है, राम के अलग अलग रूप हैं। देखिए, उत्तर रामचरित जो भवभूति का है, 600 ईस्वी के आसपास की थी भवभूति, उसमें जब शंभू को मारने के लिए राम तीर चलाने लगते हैं तो उनका हाथ कांपने लगता है, थरथराने लगता है। कारण क्या है? कारण यह है कि वह समय भक्ति आंदोलन के शुरुआती दौर जी, समय की बात तो होती है प्रोफेसर अरुण, समय की बात तो होती है। मैंने शुरू में ही कहा कि देश काल के हिसाब से राम को ग्रहण करने की, राम से प्रेरणा लेने, राम पर कविता लिखी है। जी, अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का मामला आया जी, था, जी जी, हम उस पर आएंगे प्रोफेसर अरुण। हम जिस तर्ज पर अपनी बात को बढ़ाना चाहते हैं हम उसी पर टिके रहते हैं कि राम एक रामायण में है
जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, आप कह सकते हैं जन्म दिवस, जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन राम उससे बाहर भी हैं। आचार्य कृष्णकांत हैं हमारे साथ। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने रामायण से बाहर, आपने सनातन धर्म से बाहर राम को कितना महसूस किया? राम शब्द अति सारगर्भित शब्द है। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल, माया गुण गोपाल। देखिए, रामचरितमानस के अंतर्गत हमारे भगवान श्री रामचंद्र केवल मर्यादा ही नहीं, उन्होंने पूरे दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को एक संदेश दिया है। और रामचरितमानस की एक चौपाई अगर किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग पढ़ें तो उनके घर के जो भावी पीढ़ी है उसके अंदर सुसंस्कृत और सुसभ्यता से परिपूर्ण वह परिवार हो जाए। जी। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। रामचरितमानस में स्पष्ट महाराज तुलसी ने लिख दिया, विप्र, ब्राह्मण, भक्त, गायी, संत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है और भगवान अवतरित होते हैं। जो भगवान की सेवा करता है या भगवान का स्मरण करता है, कलियुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलियुग में भगवान श्री राम के नाम से गांधी तर गए, तुलसी तर गए और कई संत महात्मा तर गए। और क्योंकि यह भगवान का अवतार 7वां अवतार है, विष्णु के 7वां अवतार श्री रामचंद्र जी का अवतार है, 7वां अवतार है। इस 7वां अवतार में भगवान ने अपनी मर्यादाओं से पूरी दुनिया को बांधने का सफल प्रयास किया कि दुनिया के लोग मर्यादित रहें, अनुशासित रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ व्यवहार बनाकर जिए। जी। जब भगवान जन्म लिए जी तो राम जी पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया में आनंद की लहर छा गई और जय जय होने लगा कि प्रभु का आगमन हो गया, प्रभु अब जन जन की रक्षा करेंगे, जन जन की कल्याण करेंगे। और भगवान ने किया। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की 15वीं शताब्दी में, तब तक भारत जो आज है उसका जन्म शुरू हो चुका था। इस भारत का जन्म हो रहा था। चारों दिशाओं से जो हवाएं आ रही थी भारत में, वो भारत पहुंचने लगी थी। उस दौर में रामचरितमानस की रचना हुई और तुलसी के साहित्य को धर्म ने जिस तरीके से अपनाया, उसके समानांतर समाज ने भी उसे अपनाया। और समाज की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबका हिस्सा होता है, सबकी हिस्सेदारी होती है। दूसरी बात, तुलसी पर भी तमाम तत्वों का असर जरूर हुआ होगा और वो तमाम चीजें भी राम के चरित्र में कहीं ना कहीं आई हैं। क्या यही राम को व्यापकता देती है? इस पर हम एक रोशनी चाहेंगे अपने मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा नाम अरुण है और अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब बात हो स्ट्रक्चर की सुरक्षा की तो क्वालिटी से समझौता क्यों? मगध महान कॉइल एंड टीएमटी बार्स अब और भी मजबूत। मगध महान कॉइल एंड टीएमटी बार्स। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। कब खुलेगा किस्मत का बंद दरवाजा? कैसे बनेंगे आप भाग्य के राजा?
कौन सा ग्रह कर रहा है आपको परेशान, किस उपाय से मिलेगा आपको निदान। जुड़िए हमसे और समझिए तारों का तिलिस्म महर्षि निखिल वाणी के संग। बिना कुंडली के जाने अपना भविष्य, मात्र थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे द्वारा भविष्यवाणी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जन जन में राम, मन मन में राम। तज के पाप देख रावण, राम तेरे मन में है। क्या रावण का प्रवेश और राम का आना दोनों हमारे जीवन की सत्य घटनाएं नहीं है? और जब हम ये कहते हैं कि तज के पाप देख रावण, राम तेरे मन में है, तो जब तक पाप है तब तक राम नहीं है, और जब राम आते हैं तो पाप टिकता नहीं। मुफ्ती साहब, राम के नाम पर देश में बहुत कुछ हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई तो बात होगी जिसके चलते राम नाम कभी कलुषित नहीं हुआ। राम ने हमेशा आराम ही दिया है। दरअसल ये है कि राम तो एक बेमिसाल नाम है, और मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक जब श्रीलंका को फतह करके और रावण को ख़त्म करके वो लौट रहे थे, जी तो एक जगह मद्रास में है मेलवेशारम, रामेश्वरम। जी जी। रामेश्वरम में जब राम जी आए, समंदर के किनारे बैठे, उनका मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जाओ पर्वत पर, कैलाश पर जाओ और वहाँ से शिव जी की मूर्ति लेकर के आओ। और फिर वहाँ पर बैठ करके उन्होंने राम नाम को जपा। ये तारीख के अंदर है। तो वो राम भी किसी राम को जप रहे हैं। जी जी जी। वही वो राम है कि हिंदुस्तान में राम के नाम पर सब कुछ होने के बावजूद भी वो राम का नाम जिंदा है, और जिंदा था, और क़यामत तक ये नाम जिंदा रहेगा। इसलिए कि जो काल्पनिक राम हमारे श्री राम जी हैं, वो भी उस राम को याद करने वाले हैं जो राम कभी मरा नहीं। जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो राम निराकार हैं, और उसके लिए हम लोगों के यहाँ बहुत सारे नाम दिए गए हैं। उसी तरीक़े से यहाँ भी एक नाम पाया जाता है उस राम का। उसके भी अनेक प्रकार के, अनेक रूप में उनके नाम लिए गए हैं। वो एक राम भी नाम है जिसको कभी ख़त्म नहीं होना है, और जो भी उससे जुड़ा हुआ रहेगा और उसी सत्यता के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसका भी बेड़ा पार होगा, और ये नाम को कभी कोई मिटा नहीं सकेगा। इसमें तो कोई शक बहुत नहीं ही है। खूबसूरत एक चक्र बनता है। मुफ्ती साहब, थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि क्या रामायण से बाहर जो राम दिखाई देते हैं जी, वो कहीं ना कहीं रामायण के राम से प्रेरित है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि रामायण में जो राम है, रामायण से बाहर जो राम है, वो उनसे प्रेरित है, रामायण की राम। यानी एक चक्र बनता है, एक राम दूसरे राम से प्रेरित है। कहीं ना कहीं इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। देखने का नजरिया हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि बाहर के राम भीतर के राम से प्रेरित है, मैं ये कह सकता हूं कि भीतर के राम बाहर के राम से प्रेरित है, लेकिन राम राम से प्रेरित है। और जगत में क्या गुल खिला रहे हैं राम। प्रोफेसर अरुण, हम जन जन के राम की बात कर रहे हैं, तो जन जन के मन में राम पैदा करने की बात कर रहे हैं, और वो गुणों के आधार पर पैदा होता है, किसी चित्र के आधार पर पैदा नहीं होता। वो कौन से गुण हैं, वो कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें हमारे आपके मन में राम पैदा होता है। रामचरितमानस में पहले ही भाग में एक पंक्ति आई है जी। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। रामचरितमानस में तुलसी के लिए साधु जो है जी, वो विषय और वासना, या आप उसको कहें महत्वाकांक्षाओं से मुक्त है। जी। मैं अभी आ रहा था
तो कई जगहों पर एक पोस्टर हमने देखा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से रामनवमी की शुभकामनाएं। एक जगह देखा अखिल भारतीय वैश्य महासभा की ओर से शुभकामनाएं। यानी इतने टुकड़ों में राम को आप बांट रहे हैं, तो मुझे तो उनसे बेहतर केवट का चरित्र लगता है, जो उस राजकुमार के सामने कहता है कि मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आपका स्पर्श हो जाएगा तो ये नाव पत्थर की, ये नाव पत्थर हो जाएगी। आप सोचिए कि वो केवट मल्लाह जाति का है और उस सत्ता के आगे बड़े मुकाबले के साथ कहता है कि मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। ये दूसरी बात है कि रामकिंकर उपाध्याय जो रामचरितमानस के बड़े अच्छे व्याख्याता कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एक ब्रह्म की लीला है, मैं उसकी पेचीदगी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु एक बात तो है कि अब हम प्रतीकों की पूजा अधिक कर रहे हैं, उससे प्रेरणा लेने की बात आप न करें तो अच्छा है। जी, प्रेरणा लेने की बात है। आचार्य कृष्णकांत, आपको क्या लगता है, क्या लोग वाकई प्रेरणा ले रहे हैं या कर्मकांड कर रहे हैं? और इस 24 अवतारों में श्री रामचंद्र जी का 7वां अवतार है। देश काल परिस्थिति के अनुसार यह विधाता अपने विधान के अनुसार जन्म लेता है और जन्म लेकर जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करके जनमानस में एक नया संदेश प्रदान करता है। वही काम श्री प्रभु अयोध्या के पावन भूमि पर जन्म लेकर के पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया। राम नवमी के अभिजीत मुहूर्त में, मध्याह्न काल के अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म। देखिए, जन्म के पीछे कई कारण हैं कि भगवान का जन्म मध्याह्न काल में क्यों हुआ, और भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में क्यों हुआ। इस पर बड़ा विश्लेषण, विशिष्ट विवेचन हमारे विद्वानों ने किया है। मध्याह्न काल में अधिक अंतर्द्वंदता व्यक्ति के मन में जागृत होता है और मध्य रात्रि में वासनाएं अधिक ग्रसित करती हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंतर हृदय में, दिमाग में जो प्रतिद्वंदता बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, तुम्हारे दिलो दिमाग को स्थिर करने के लिए मध्याह्न काल में जन्म लेकर पूरे दुनिया को एक नया संदेश, फरमान जारी किया। वो फरमान क्या था? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जान निहारा। हे मेरे देश के वासियों, वे भारत के वासियों या अमेरिका, जर्मन, थाईलैंड, चीन के वासियों, पाकिस्तान के वासियों, आप ये जान लें कि राम सबकी रक्षा के लिए जन्म लिया। अयोध्या के पावन भूमि पर भगवान जन्म लेकर पूरी दुनिया को कहा कि मेरी उपदेशों का अनुसरण कर, मेरी मर्यादाओं को, भगवान कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण जन के कल्याण कारक है। इस भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारक है जी। और भगवान श्री रामचंद्र जी के मर्यादाओं का पालन, अब जरा विचार करें कि मुस्लिम परिवार का कोई परिवार में अगर कुमति है तो सुमति के लिए श्री रामचंद्र जी के दरबार में जाए, चाहे हिंदू परिवार में हो, चाहे सिख परिवार में हो, ईसाई परिवार में हो, किसी भी परिवार में हो। जी, तो राम से जब हम बात शुरू करते हैं और जब हम राम को इस स्तर पर लेने की कोशिश करते हैं कि जन जन में राम, तब ये बात समझ में आती है कि दुनिया के हर मजहब, हर धर्म में जो मूल तत्व है वो एक समान है और वो सबको गले लगाने की बात करते हैं। लेकिन एक सामान्य प्रश्न ये है कि धर्म को हम क्या समझते हैं, आम लोग क्या समझते हैं, और जिनके ऊपर जिम्मा है कि वो हमें धर्म समझाएं, चाहे वो मौलाना हो, मुफ्ती हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो पादरी हो, तो क्या वो समझा रहे हैं? क्या धर्म के जो मौलिक तत्व हैं उन तक हम पहुंच पा रहे हैं, और जिन्होंने हमें उन मौलिक तत्वों तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? मुफ्ती साहब। अच्छा, मेरे मन में भी था कि आप मुझी से पूछते जी। मैंने अपने कुरान पाक में, जो हमारी मजहबी किताब, पूरी दुनिया की मजहबी किताब मानी जाती है, जी, उसमें जी। पढ़ा है कि यहूदियों के यहाँ जी ऐसे लोग हुआ करते थे
कि जो किताब के अंदर फेर बदल किया करते थे अपना मतलब पूरा करने के लिए जी। ताकि अपने स्वार्थ के लिए वो सब कुछ कर लें। हाँ। श्री राम जी हों जो श्री दशरथ जी के बेटे थे, सीता जी के शौहर थे और लक्ष्मण जी के बहुत प्यारे भाई थे, वो श्री राम जी हों या इनसे हटकर जो सबके मन में राम है, पूरी दुनिया पूरे संसार का जो राम है, उस राम का नाम लेकर के मतलब परस्त लोगों ने समाज के अंदर गलत तरह की बीज बोना शुरू किया, जिसकी वजह से श्री राम जी ने जो अवतार बन करके, जैसा कि अभी श्रीकांत जी ने कहा कि वो अवतार बन करके आए, तो अगर उसको तस्लीम कर लिया जाए तो उनका जो सबक था पूरी दुनिया को इंसानियत, भलाई, सत्यता का मार्ग देना, और जो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म सत्य का धर्म है, उसके मुताबिक सबको मार्गदर्शन कराना अपने अपने मतलब के लिए लोगों ने अलग अलग कर लिया। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने अभी बतलाया कि वो आते हुए उन्होंने बहुत सारा पोस्टर्स देखा, ये तो एक मामूली सा एग्जाम्पल है। जी जी। इससे हटकर भी जी जी बाज़ाब्ता मंदिरों के नाम पर या इस तरह धाम के नाम पर या इस तरह और भी कोई धर्म स्थान के नाम पर लोगों ने बंटवारा कर रखा है और वो अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, और सही मानों में ये अच्छे सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को वो बदनाम कर रहे हैं। उनके सही सबक को लेकर के खुद भी अपनी लाइफ को, अपनी जीवन को दुरुस्त करना चाहिए, साकार करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे भी उसी तरह के बने, क्योंकि सबको जिसने पैदा किया है उन्होंने राम जी को भी पैदा किया, और अपनी इस दुनिया के अंदर जो खराबी थी, जो बुराई थी, उन सबको मिटाने के लिए भेजा। तो उस पर ध्यान हम सब का रहना चाहिए कि श्री राम जी लेकर के क्या आए, जो वो ईश दूत बन करके आए। तो इस पर ध्यान जब प्रेरित हो जाएगा तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक हम लोगों की मुनाफरत भी मिट जाएगी, यानी आपसी जो थोड़ी सी खींचातानी है वो सब भी मिट जाएगी, कि हम सब का सूत्र कहीं एक से मिलता है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। और राम तत्व हमने जो ढूंढने की कोशिश की तो समझ में बात यही आती है कि चाहे अलग अलग देखा हो, जैसा तुलसीदास ने कहा कि प्रभु मूरत जिन देखें जैसी, तो चाहे अलग अलग आपने देखा हो, लेकिन ये कभी टकराते हुए दिखाई नहीं देते हैं राम आपस में। सब लगता है जैसे एक ही दिशा दे रहे हो। तो आखिरकार आप कबीर की बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि कस्तूरी कुंडली बस से मृग ढूंढे बिन माही, वैसे घटी घटी राम है और आपको खोजना है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। राम राम, नमस्कार। देश के पावन धरती, अंग देश के पावन धरती, आपके शहर की हर खबर दिन भर कशिश पर। संगत धार मान जल जल गंगा। सोती है संवेदना तो जागती है कलम, रुकता है विकास तो चलती है कलम, निगलती है सियासत तो उगलती है कलम, बिखरते हैं सपने बिहार के सह प्रायोजक हैं। ग्रोमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल, ग्रोमेट देखकर ही खरीदे।
पटना ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल। एक वक्त एक ही जगह अदा की गई जुमे की नमाज तो दूसरी ओर लगे जय श्री राम के नारे। रामनवमी पर राम